है वह मिसाइल जिससे मारा गया अल ज़वाहिरी। अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख अयमान अल ज़वाहिरी को 2 मिसाइलें दागकर मार गिराया। हालांकि जिस जगह यह हमला हुआ वहां कोई भी निशान नहीं मिला, ना ही कोई और कैजुअल्टी हुई। इस खबर के आने के बाद से ही यह बात चर्चा में है कि अमेरिका ने आखिर ऐसी कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया जिससे विस्फोट भी नहीं हुआ और ज़वाहिरी मारा भी गया। तो इसका जवाब है R9X हेलफायर मिसाइल, जिसे निंजा भी कहा जाता है। इस मिसाइल में विस्फोटक के बजाय 6 रेजर जैसे ब्लेड लगे होते हैं जो टारगेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी सीक्रेट किलर मशीन से ज़वाहिरी को भी मारा गया है। क्या है R9X हेलफायर निंजा मिसाइल? जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह करीब 6:18 पर काबुल के शेरपुर में ज़वाहिरी अपनी बालकनी में टहल रहा था। उस वक्त 2 R9X हेलफायर मिसाइल आई और ज़वाहिरी को मार गिराया। ये मिसाइल ड्रोन से दागी गई थी। इस हमले में ना तो कोई विस्फोट हुआ और ना ही कोई फैमिली मेंबर मारा गया और ना ही आसपास की इमारतों को नुकसान हुआ। दरअसल R9X हेलफायर दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है। यह पलक झपकते ही दुश्मनों को ढेर कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें विस्फोट नहीं होता, बल्कि 45 किलो वजनी मिसाइल में 6 धारदार ब्लेड्स लगे होते हैं। इससे बिना विस्फोट किए टारगेट को मारा जा सकता है। साल 2019 में पहली बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने R9X मिसाइल से हमले की रिपोर्ट की थी। इसमें बताया गया था कि मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, यमन और सोमालिया में बड़े आतंकियों को मारने के लिए किया गया। R9X को फ्लाइंग गिनशू भी कहा जाता है। यह एक जापानी चाकू होता है जिसे 1980 के दशक में टीवी विज्ञापनों में देखा जाता था। विज्ञापन में दिखाया जाता था कि चाकू टीन की बनी कैन आदि को कतर देता है और तब भी बेहद नुकीले और तेज बना रहता है। ओबामा के समय बनी R9X। साल 2011 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब इस मिसाइल को बनाया गया था। ओबामा ने मिडिल ईस्ट में ड्रोन हमलों में कैजुअलिटी कम करने के लिए इस मिसाइल को बनाने का आदेश दिया था। विस्फोटक नहीं होने के कारण इसे निंजा मिसाइल भी कहा जाता है। R9X मिसाइल को CIA और अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुमन ने मिलकर बनाया था। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में टारगेट स्किलिंग के लिए इसका यूज किया जा चुका है। कब और कहां हुआ R9X का इस्तेमाल? अब बात फरवरी साल 2017 की करते हैं, जिसमें अमेरिका ने R9X मिसाइल का इस्तेमाल करके दुनिया के खूंखार आतंकी का खात्मा किया था। मिस्र का रहने वाला अहमद हसन अबू अल खैर अल मसरी इस वक्त आतंकी संगठन अलकायदा का नंबर 2 नेता था। इसे अमेरिका ने सीरिया के इदलिब प्रोविंस में R9X मिसाइल से हमला कर मार गिराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अंजाम दिया था। हालांकि CIA इस तरह के किसी हमले की बात को स्वीकार करने से बचता रहा है। साल 2019 जमाल अल बद्दावी पर हुआ हमला। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले जनवरी 2019 की बात है। अमेरिका ने इसी R9X मिसाइल के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक आतंकी जमाल अल बद्दावी को मार गिराया था। दरअसल आतंकी जमाल अल बद्दावी साल 2000 में यमन पोर्ट पर 17 अमेरिकी सेना पर हमला करने में शामिल था। इस हमले में अमेरिका सेना के सभी जवान मारे गए थे। अमेरिका ने अपने जवानों की बेरहमी से हुई हत्या का करीब 19 साल बाद R9X मिसाइल के जरिए बदला लिया था। साल 2021 जवानों के मारे जाने पर अमेरिका ने किया R9X का इस्तेमाल। अगस्त 2021 में अमेरिका ने इसी R9X मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान के नांगसहार प्रोविंसी में 2 कुख्यात ISIS आतंकियों को मार गिराने के लिए किया था। अमेरिकी सेना ने MQ-9 रिपर ड्रोन के जरिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने ये हमला हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर US जवानों पर किए गए हमले के जवाब में किया था। इस हमले में 13 अमेरिकी जवान मारे गए थे। 72 साल से भी पहले से अमेरिका के पास है R9X। आज जिस खतरनाक टारगेट्स मिसाइल निंजा यानी R9X के जरिए अमेरिका ने आतंकी अयमान अल ज़वाहिरी को मार गिराया है, उस तरह के हथियार के इस्तेमाल की शुरुआत अमेरिका ने 72 साल पहले की हुई है।
1950 के दशक में कोरिया और वियतनाम जंग के दौरान अमेरिकी सेना के जवानों ने इसी तरह के टारगेट किलिंग हथियार लेजी डॉम बनाया था। ऐसा इसलिए ताकि बिना बड़ा विस्फोट किए सिर्फ टारगेट को मारा जा सके। जंग के दौरान अमेरिकी लेजी डॉग बम का इस्तेमाल एयरफोर्स की मदद से करता था। हालांकि करीब 10 साल बाद ही अमेरिका ने 1960 में इस तरह के बम को बनाना बंद कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।